नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कान्हा काव्य भक्ति कहानी में। आज हम आपको सावन में शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है और क्या नहीं, इसकी वीडियो लेके आई हूँ। अगर आप भी भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हर हर महादेव। चलिए अब हम लोग वीडियो स्टार्ट करते हैं। महादेव को भूल कर भी यह 3 चीज़ें कभी नहीं चढ़ानी चाहिए, नहीं तो आपकी पूजा अधूरी मानी जाएगी। चलिए हम लोग जानते हैं वह 3 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले हम शिवलिंग पे जल, गंगा जल, फूल, फल और कनेर के पुष्प, बेलपत्री और जो भी आपके पास हो, उपलब्ध हो, श्रद्धा से भगवान को अच्छे से चढ़ाने चाहिए। कभी भी बेलपत्री को टूटी फूटी या गंदी बेलपत्री हमें नहीं चढ़ानी चाहिए। कभी भी बेलपत्री हमको साबुत और साफ़ सुथरी चढ़ानी चाहिए। भगवान शंकर की शिवलिंग पर टूटे हुए अक्षत नहीं चढ़ाने चाहिए। कभी भी शिवलिंग पर अक्षत साबुत चढ़ाने चाहिए। महादेव को कोई भी चीज़ साबुत ही चढ़ानी चाहिए। आइए हम लोग जानते हैं वह 3 चीज़ें क्या हैं। सबसे पहले केतकी के फूल। भगवान शंकर के पूजा में केतकी का फूल वर्जित है। केतकी का पुष्प अगर आपने शिवलिंग पर चढ़ा दिया तो महादेव क्रोधित हो जाते हैं, इसलिए केतकी के पुष्प को कभी हाथ नहीं लगाना चाहिए अगर आप शंकर जी की पूजा कर रहे हैं तो। दूसरा है तुलसी दल। तुलसी दल महादेव को कभी नहीं अर्पण करने चाहिए, क्योंकि वृंदा के पति मतलब तुलसी जी के पति को पिछले जन्म में मारने के लिए भगवान शिव ने मदद किया था, इसलिए वृंदा कभी भी माता तुलसी मतलब शिवलिंग पे नहीं चढ़ाई जाती है। इसलिए भगवान शंकर की पूजा में तुलसी दल भी वर्जित है। अगर हम लोग तुलसी दल से भगवान शिव की पूजा करते हैं तो भगवान शिव की बजाय माता तुलसी हमसे रुष्ट हो जाती हैं, इसलिए तुलसी दल को कभी भी शिवलिंग पे नहीं चढ़ानी चाहिए। उसके बाद आता है हमारी वह तीसरी चीज़। तीसरी चीज़ जानने से पहले आप कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें। और क्या आपने कभी तुलसी दल या केतकी के फूल भगवान शिवलिंग पर चढ़ाए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताएं। और आप सावन में भगवान शंकर के किस मंदिर में जाते हैं यह भी कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या आप प्रदीप मिश्रा के किसी भी उपाय को करते हैं? अगर करते हैं तो वह भी कमेंट में बताएं। हर हर महादेव। चलिए हम लोग जानते हैं वह तीसरी चीज़ क्या है। तीसरी चीज़ है शंख। शंख से भगवान शंकर का कभी भी अभिषेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि शंखचूड़ नामक राक्षस को मारने में भगवान शिव ने मदद किया था, इसलिए भगवान शिव को कभी भी शंख से जल अर्पित नहीं होता है। भगवान शंकर को हमेशा तांबे के बर्तन, पीतल के बर्तन से ही शिवलिंग पर अभिषेक किया जाता है। हाँ, लेकिन तांबे के बर्तन में दूध कभी भी नहीं डाल के अभिषेक करना चाहिए। हमेशा दूध को पीतल या स्टील या किसी भी बर्तन में डालकर आप शिवलिंग पर अभिषेक कर सकते हैं, लेकिन तांबे के बर्तन में दूध डालकर शिवलिंग पर कभी भी अभिषेक ना करें। आइए अब हम लोग जानते हैं महादेव को क्या क्या हम लोग समर्पित कर सकते हैं, जिससे इस सावन के पावन महीने में भगवान हम पर प्रसन्न हो जाएं और हमारी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव। अगर भोलेनाथ की कृपा पाना चाहते हैं तो आप भी इस नियम को ज़रूर अपनाएं। आप ऐसे पूरे साल में कभी भी शिवलिंग की पूजा नहीं करते हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन सावन में महादेव को प्रसन्न करने का सिर्फ एक ही उपाय है, 1 लोटा जल। अगर सावन के महीने में आप सिर्फ 1 लोटे जल से भगवान का अभिषेक करते हैं तो वह आप पे अति प्रसन्न हो जाएंगे और जल्द ही आपकी मनोकामनाएं पूरी कर देंगे। इसलिए महादेव का महीना सावन बहुत ही प्रिय है। सावन में जो भी भक्त प्रेम से 1 लोटा जल समर्पित करता है उसके सभी दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। आइए अब हम लोग जानते हैं कि क्या चीज़ चढ़ाने से हमें क्या लाभ मिलता है और क्या नहीं चढ़ाना, तो आपको मैंने बता दिया। अब हम लोग जानेंगे किस चीज़ को चढ़ा के शिवलिंग पर हम लोग महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं। आप महादेव को अक्षत चढ़ाइए, गेहूं के दाने चढ़ाइए। उसके बाद शिवलिंग
पे चीनी चढ़ाइए। कहते हैं चीनी चढ़ा के जल ज़रूर चढ़ा देना चाहिए, नहीं तो बाद में शिवलिंग पे चींटियाँ लग जाती हैं। इसलिए कभी भी शक्कर से भगवान का अभिषेक कर रहे हैं, चीनी से अभिषेक कर रहे हैं तो जल ज़रूर चढ़ाएं। हनी से आप अभिषेक कर सकते हैं, गन्ने के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, गुड़ के रस से आप अभिषेक कर सकते हैं, दही से अभिषेक कर सकते हैं, पंचामृत से अभिषेक कर सकते हैं, घी से अभिषेक कर सकते हैं, दूध से अभिषेक कर सकते हैं। आप उन पे केसर भी चढ़ा सकते हैं। केसर चढ़ाने के बाद आप उनके ऊपर सभी तरह के चंदन चढ़ाइए, पीले चंदन, लाल चंदन, सफ़ेद चंदन। भस्म ज़रूर लगाएं, भस्म से त्रिपुर ज़रूर बनाएं। उसके बाद से बेलपत्री पे चंदन से राम राम लिखकर बेलपत्री को ज़रूर समर्पित करें। आक के पुष्प चढ़ाएं, आक के पुष्पों की माला बना के चढ़ाएं, धतूरे का फल चढ़ाएं। उसके बाद से भांग चढ़ाइए। महादेव को खुश करने के लिए छोटी छोटी चीज़ें भी आप चढ़ा के खुश कर सकते हैं। सबसे सरल और सीधा भगवान शिव को दुब्बा भी आप चढ़ा के खुश कर सकते हैं, जो ये सब आसानी से मिल सकती हैं। कभी भी महादेव को चढ़ाने वाली चीज़ों में संकोच नहीं करना चाहिए कि इतनी महंगी है। जो आपको सरलता से उपलब्ध हो वही चढ़ाइए। अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो एक लोटे जल से भी आप महादेव को प्रसन्न कर सकते हैं, क्योंकि हमारे महादेव बहुत ही भोले हैं। महादेव पे आप लोग इत्र चढ़ा सकते हैं। उसके बाद आप लोग महादेव पे जो भी आपके पास उपलब्ध हो प्रसाद में किशमिश, जो भी आपके पास हो पंचमेवा, वो चढ़ा सकते हैं। फल चढ़ा सकते हैं। फल कभी भी काट के शिवलिंग पे नहीं चढ़ाने चाहिए या टूटे फूटे नहीं। भगवान शंकर को साबुत ही चढ़ाने चाहिए, साबुत नारियल चढ़ाने चाहिए। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। अंत में मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी जिससे महादेव जल्द ही खुश हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और सबसे आसान तरीका महादेव को प्रसन्न करने का, किसी भी गंगा जल से लाया हुआ गंगा जी से गंगा जल चढ़ाइए। महादेव बहुत ही जल्द शीघ्र ही खुश हो जाते हैं। कहीं का भी गंगा जल ला के आप चढ़ा सकते हैं, लेकिन बनारस से हमें गंगा जल नहीं लाना चाहिए और बनारस के गंगा जल को नहीं कभी भी, क्योंकि बहुत पुण्य करने के बाद कोई बनारस में जन्म लेता है और बनारस में अपना जीवन यापन करता है। और जल में जो छोटे छोटे सूक्ष्म जीव होते हैं, हम लोग जल भर के लाते हैं, साथ में आ जाएंगे। इसलिए कभी भी बनारस से हमें गंगा जल नहीं लाना चाहिए। और अगर गंगा जल बनारस में आप जाते हैं, भरते भी हैं, तो काशी विश्वनाथ को समर्पित कर दीजिए। घर लाने की कभी भी गलती मत करिएगा। अगर घर ला भी दिए हैं तो उसको ले जाके गलती से भूलवश अगर आप ला दिए हैं तो उसको महादेव के शिवलिंग पर ले जाके चढ़ा सकते हैं, लेकिन उसको घर में नहीं रख सकते हैं। और आप और कहीं से भी गंगा जल ला के सावन में चढ़ा सकते हैं। कहीं भी देखिए गंगा जल सब लोग भरते हैं और महादेव को समर्पित करते हैं। सावन में कांवर का भी बहुत महत्व है। बहुत लोग कांवर से गंगा जल लेके जाते हैं और देवघर या और भी बहुत जगहों पे गंगा जल से महादेव का अभिषेक करते हैं। चलिए अब हम लोग सुनते हैं महादेव की एक छोटी सी कथा, जो सावन के सोमवार के दिन सुननी चाहिए, जिससे हमारे सभी कष्ट और दुख दूर होते हैं। महादेव को कौन से मंत्र बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न करते हैं, लास्ट में मैं आपको उस मंत्र को भी बताऊंगी और एक छोटा सा उपाय भी बताऊंगी, जिससे महादेव जल्द ही प्रसन्न हो जाएंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, स्किप मत करें। राधे राधे। चलिए हम लोग सुनते हैं आज की वह कथा। मैं अब आप लोग को सावन की एक सबसे सच्ची कथा सुनाती हूँ। एक समय की बात है कि एक गाँव में साहूकार की एक बेटी थी, जो भगवान शिव की बहुत ही बड़ी भक्त थी। वह हर सावन में भगवान शिव जी के सोमवार का व्रत करती थी और बहुत ही विधि विधान से पूजा करती थी। समझ लीजिए वह छोटी सी थी, लेकिन महादेव का इतना ज़्यादा श्रद्धा से पूजा पाठ करती थी कि सभी लोग उसका नाम कहते थे कि वो तो बहुत बड़ी पुजारन है। उसके घर में बहुत ही गरीबी और बहुत ही दुख और कष्ट थे, लेकिन वह महादेव को उठती, नहाती, धोती और स्वच्छ कपड़े पहन के भगवान शिव के मंदिर में जाकर जल और बेलपत्र चढ़ाती।
उसके व्रत रखने के प्रभाव से महादेव उससे बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते थे। वह इतने भक्ति भाव से महादेव को कुछ भी समर्पित करती थी जिससे भगवान बहुत ही खुश हो जाते थे। भगवान खुश होकर उसके घर के सभी कष्ट दुख को दूर किया। अगर आप भी महादेव के हवन के सोमवार को करते हैं तो महादेव आपसे भी खुश हो जाएंगे और आपके घर के दुखों को दूर करेंगे और धन देंगे और हम सभी के कष्टों का निवारण ज़रूर करेंगे। इसलिए आप भी सावन के सोमवार को ज़रूर करें। शिव जी की कृपा से इस लड़की की शादी बहुत ही अच्छे लड़के से हो गई जिससे वह आगे हमेशा अपने व्रत को जारी रखा। इसलिए कहते हैं सावन के सोमवार को जो भी स्त्री पुरुष रखते हैं उसको सारी मनोकामनाएं उसकी पूरी होती हैं। भगवान खुश होकर उसे अन्न धन वस्त्र देते हैं और संतान की प्राप्ति होती है। इसलिए सभी को श्रद्धा और भक्ति भाव से सावन का सोमवार करना चाहिए। आइए अब हम लोग जानेंगे कि वह हमें कौन सा उपाय करना है जिससे महादेव बहुत ही जल्दी खुश हो जाएं। सावन में किया गया हर एक उपाय बहुत ही लाभदायक होता है और हमेशा कारगर शीघ्र हुआ है। इसलिए महादेव को श्रद्धा और भक्ति से करने चाहिए। 3 उपाय हैं। 3 उपाय को श्रद्धा और भक्ति से ज़रूर करें, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। हर हर महादेव। पहला उपाय है दूध और गंगा जल से महादेव का अभिषेक करें। दूध कभी भी गर्म नहीं चढ़ाएं, दूध कच्चा ही और गाय का दूध चढ़ाएं। दूसरा है ओम नमः शिवाय का जाप करें। औरतें नमः शिवाय का जाप करें 108 बार और गरीबों को सफ़ेद चीज़ें दान करें जैसे चावल, दूध, चीनी, आपके पास जो भी सफ़ेद चीज़ें हों, बतासे, यह सब चढ़ा के और दान कर सकते हैं गरीबों और ज़रूरतमंदों को। किसी को भी ब्राह्मण को भी दे सकते हैं जिससे आपके ऊपर के चंद्र दोष समाप्त होंगे और आपके साथ सब कुछ अच्छा होने लगेगा। हर हर महादेव। दोस्तों, ये रही आज की जानकारी और कथा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो हमारे चैनल कान्हा काव्या भक्ति कहानी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं और अपने फ्रेंड फैमिली दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर ही शेयर करें। कमेंट में अपनी मनोकामना ज़रूर लिखिएगा और हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। आज के लिए इतना ही। अब चलिए हम लोग मिलते हैं अगली कथा की वीडियो में और सावन के जो भी उपाय होंगे उससे, और जो भी आपको वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर करें और हम आपके लिए वैसी वीडियो बनाएंगे। अब आप भी हमारे साथ बोलिए कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतं हृदयारविंदे भवं भवानी शरितं नमामि। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिपुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव वन्दना मृत्युमुक्षीमामितम्। इस मंत्र का भी जाप आप लोग अवश्य करें और साथ में माता पार्वती की स्तुति भी ज़रूर करें। शिव और भगवान पार्वती की एक साथ पूजा की जाती है। सर्वमंगल मांगल्ये सर्वार्थ शिव साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। महादेव और माता पार्वती की पूजा करने से पहले गणेश जी की आराधना ज़रूर करनी चाहिए। ओम गण गणपति नमः भी बोल सकते हैं। गजानन को दुब्बा अवश्य चढ़ाइए। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। राधे राधे दोस्तों।